इस कक्षा 6 विषय गणित आपकी जो प्रश्नावली है अगली 5.9। इससे पहले आपको क्या है, त्रिविमीय आकार की वस्तुओं के बारे में बताया गया है। तो देखो कि गेंद की आकृति है, तो ये क्या है, गोला है। त्रिविमीय और द्विविमीय में क्या अंतर है कि द्विविमीय आकार में दो ही जैसे उसकी विमाएँ होती है, लंबाई चौड़ाई मान लो एक्स वाई या कुछ भी। लेकिन जो त्रिविमीय है इसकी तीन विमाओं में इसकी आकृति बनती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, शंकु बेलन की आकृति दे रखी है आपको। जैसे एक बॉक्स दे रखा है, तो ये बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स की तरह है, चाहे इसको संदूक मानो, तो ये क्या होता है, घनाभ होता है। जो पासा है घन की क्या होती है, घन और घनाभ में कितना फर्क होता है, जितना आयत और वर्ग में होता है कि आयत में तो आमने सामने की बराबर होती है, लेकिन वर्ग में क्या होती है, सारों ही भुजाएं बराबर होती है। वैसे ही घन में क्या होती है, उसकी सारी ही जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपको नाम दे रखे हैं और आकृतियां दे रखी है। इनके बारे में देखो आगे आपको और क्या बता रखा है, इसके फलक किनारा और शीर्ष। तो आप इसके फलक किनारा शीर्ष को इससे समझोगे तो देखो ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ये इसको आप एक घनाभ मान सकते हो, घनाभ की तरह। तो ये वाला जो उसका ऊपर वाला पूरा एरिया है, पूरा एरिया ये ऊपर वाला, इसे क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। इसकी तरह देखो, इसमें पूरे एरिया को क्या बताया आपको, फलक बताया है। ये पूरा एरिया क्या है, फलक। इसके बाद रेखाखंड, किन्हीं भी दो बिंदुओं को, जैसे ये दो बिंदु मान लो एक और एक, ये वाला जो रेखाखंड होता है इसे कहते हैं किनारे, और इसे शीर्ष, बिंदु शीर्ष, ये है आपका घनाभ। तो इसी को लेकर आपको देखो, मैं आपका एक क्वेश्चन आपको हल करके इसमें बता रही हूँ, तो बाकी के सभी के आप फलक किनारे खुद हल करोगे, आपको ये प्रश्नावली से ऊपर दिया हुआ है। तो देखो आप घनाभ और घन में क्या होता है, बस एक भुजाओं की लंबाई का ही फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता। तो देखो इसको यदि आप घनाभ मान रहे हो, इसने पूछा इसके कितने फलक होते हैं, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या है, फलक है। ऊपर वाला एरिया एक फलक हो गया, ये वाला दूसरा फलक, साइड वाला एक फलक इधर वाला और एक फलक दूसरी साइड वाला, दो और दो चार, ऐसे ही एक वाला ये और एक ये, कितने हो गए, छः। तो फलक कितने हो गए, छः। इसके बाद इसने पूछा किनारे, तो किनारे फिर ये वाले पूरा, ऊपर वाले के कितने हो गए, एक दो तीन और चार, नीचे वाले के भी कितने होंगे, चार, चार और चार आठ। फिर देखो साइड में एक ये होगा, चारों साइडों में होंगे, तो कितने हो गए, 12। इसके बाद शीर्ष, शीर्ष एक दो तीन चार, चार ही कितने होंगे नीचे के, तो 8। इस प्रकार ये आपका फलक किनारे और शीर्ष हैं। तो नीचे वाले जो हैं आपके सामने आपको डायग्राम बने हुए हैं, खुद हल करोगे किसके कितने फलक किनारे और शीर्ष आपको दिख रहे हैं, कितने नहीं। इसके बाद देखो सुमेलन करना है, आकृतियाँ आपको पता है, अभी इसमें दिखाई भी गई है इसी प्रश्नावली से पहले, तो वैसे भी आपको पता है। जैसे गोले की आकृति क्या है, ये वाली, शंकु की आकृति ये वाली, बेलन की आकृति है वो अगले पेज पर बनी हुई है, ये रही। उसके बाद घनाभ की आकृति ये, और अगले पेज पर आपसे पूछा गया है पिरामिड, और पिरामिड की आकृति इस पेज पर दी हुई है। आप कॉपी पर एक ही पेज पर इसको बनाकर हल करके सम्मेलन करेंगे, बुक में अगले पेज पर एक आकृति दी हुई है। इसके बाद देखो आपको दे रखे कि ये किस प्रकार के हैं, एक ज्यामितीय बॉक्स, तो ये किस प्रकार का होगा, ईंट, माचिस की डिब्बी। तो घनाभ की आकृतियाँ आपको दिखाई गई है। घन और घनाभ में इतना ही फर्क है कि घन की तो सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन घनाभ में नहीं होती। तो जो ईंट है, ईंट चारों तरफ से एक जैसी नहीं होती, तो ईंट भी क्या है, घनाभ की आकृति है। माचिस की डिब्बी भी घनाभ है, और ये इसकी आकृति में अभी अभी आपको समझाई है, तो ये भी क्या है, घनाभ है। सड़क बनाने वाला रोलर, सड़क बनाते हैं तो वो रोलर होता है, वो किसकी तरह होता है, वो बेलन की तरह होता है। और एक लड्डू, लड्डू कैसा होता है, गोल होता है, तो वो किसकी तरह हो गया, गोले की तरह हो गया। तो ये आपकी जो 5वीं प्रश्नावली थी पूरी हुई। जो क्वेश्चन हैं रह गए, फलक किनारे त्रिभुज पिरामिड वर्ग पिरामिड, वो खुद हल करनी है। धन्यवाद।